हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है इस चैनल में एक नए कहानी के साथ। और आज की जो ये कहानी है वो आपको कंफ्यूज कर देगी कि क्या सही है क्या गलत है। आज की ये कहानी हमें ये बताती है कि इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज हमें फ्री में मिल रहा है तो एक्चुअल में वो फ्री नहीं है। तो बिना ज्यादा घुमाए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी लिया गया है द रूम नाम के मूवी से। तो स्पॉइलर अहेड, वॉच आउट एंड टेक केयर। ये कहानी मैट और केट नाम के किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। वैसे मैट और केट से किट कैट की भी फील आ रही है, लेकिन अभी कहानी पे फोकस करते हैं, अभी बात नहीं घुमाना। ये लोग एक छोटे से शहर में अपना एक छोटा सा घर ले लेते हैं, जो कि काफी पुराना घर होता है, जिसको खरीद लेते हैं। मैट एक आर्टिस्ट होता है और कैट एक ट्रांसलेटर होती है, भाषा का आदान प्रदान करने वाली। लेकिन दोनों अपना नौकरी वोकरी छोड़ चुके थे, क्योंकि एक नया स्टार्टअप करने के चक्कर में पड़े हुए थे। अब ये लोग बना बनाया घर लिए होते हैं, तो घर में इनको भी नहीं पता कि क्या है। तो पूरे घर में घूम के घर को मतलब पूरा एक्सप्लोर करते हैं, तभी मैट को एक अजीब सा दिखने वाला दरवाजा दिखता है। और भाग्य या दुर्भाग्य की बात यह है कि उन लोगों को उस रूम की चाबी भी मिल जाती है। और जैसे ही ये लोग ये दरवाजे को खोलते हैं, घर की सारी लाइटें भुक 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 करने लगती है। मैं होता वहीं फट गया होता, वहीं घर छोड़ के भाग जाता। अब नेक्स्ट डे ये लोग बिजली वाले भैया को बुला के लेके आते हैं, और ये बिजली वाले भैया को लेके उसी रूम में चले जाते हैं। रूम में जाके पता लगता है कि उस रूम में तारे ही तारे, जिधर देखो उधर तार। मतलब ऐसा लगता है कि बिजली का निर्माण ही यहाँ से हुआ हो। और ये देख के बिजली वाले भैया की फट जाती है और वो वहां से निकल लेते हैं। और जाते जाते मैट को ये बताते हैं कि मैं हैरान हूँ कि तुमने ये घर ले लिया, क्योंकि सालों से ये घर कोई नहीं खरीद रहा था। और इतना ही नहीं, इनसे पहले जो लोग यहाँ पे रहते थे उनका इसी घर में मर्डर हुआ था। और ये सुन के मैट की फट जाती है, लेकिन ये बात वो कैट को नहीं बताता और अपने पास ही सीमित रखता है। और ये सब और विस्तार से जानने के लिए वो नेट पे सर्च करता है। तब उसको पता लगता है कि 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले कपल्स को मार दिया था, और उन्हें मारने का रीजन आज तक किसी को नहीं पता लगा। और उसके बाद उस लड़के को सीरियल किलर वाला जो जेल होता है ना, जिसको मेंटल जेल भी बोलते हैं, उसमें डाल दिया जाता है। और ये सब जान के मैट थक के एक कोने में बैठा होता है और सोचता है कि काश मेरे पास पीने के लिए एक और बोतल होता। तभी लाइट ब्लिंक करता है और लाइट चला जाता है, लेकिन जैसे ही वापस लाइट आता है, मैट का देख के फट जाता है। उसके सामने एक बोतल आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में कैट उठती है और देखती है कि पूरे रूम की लाइट ब्लिंक कर रही होती है, और वो मैट को ढूंढने के लिए उसी रूम में जाती है। तो देखती है कि उस रूम में बहुत सारी महंगे महंगे चीजें भरे हुए हैं, और ये सब देख के वो हैरान हो जाती है। तभी मैट उसको बताता है कि ये एक ऐसा रूम है जिसमें आके तुम कुछ भी मांगोगी तुमको मिल जाएगा। स्टार्टिंग में कैट को ये सब ठीक नहीं लगता, लेकिन मैट उसको बताता है नहीं, तुम कुछ मांग के तो देखो, सब मिल जाएगा। तो फिर कैट वहां पे कहती है कि काश मुझे अच्छी जॉब मिल जाती। तो मैट बताता है ले, अरे कुछ अच्छी सी चीज मांग लो, जॉब कौन मांगता है। तो फिर कैट कहती है कि काश मेरे पास ढेर सारा पैसा होता। तभी मैट एक कोने में देखता है तो उसको पैसे मिल जाते हैं। ये सब भी देख के कैट को कुछ उतना मजा नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वो लोग इसके एडिक्टेड हो जाते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ महंगी महंगी चीजें मंगाते हैं। कभी पीने के लिए कुछ मंगा लिया तो कभी पहनने के लिए कुछ मंगा लिया, और ऐसा काफी दिनों तक चलता रहता है। और वो लोग इतना पैसा मांग लिए होते हैं उस कमरे से कि उस पैसों का एक दीवार बना देते हैं। अब ये लोग उस रूम से बहुत कुछ ले चुके होते हैं, लेकिन अब सब चीज का एक टाइम होता है, एक सीमा होती है, और रूम के इनवैलिड होने का टाइम आ जाता है। और ये सोच के कैट काफी डिप्रेशन में रहती है, उदास बैठी होती है। तभी मैट वहां पे आता है और फैमिली प्लानिंग की बातें शुरू कर देता है, लेकिन कैट मना कर देती है, क्योंकि पहले भी उसके 2 बच्चों का मतलब समझ लो आप। और उसके बाद उन दोनों में काफी तामझाम और तनाव होता है, और मैट कुछ फ्रेश सवा खाने के लिए बाहर चले जाता है, और कैट अकेले बैठी होती है। तभी उसके दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आता है, और वो जाके उस कमरे में एक बच्चे की डिमांड कर देती है। लाइट बुक बुक होता है और उसके पास एक बच्चा आ जाता है। जब मैट वापस घर में आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई बच्चा रो रहा होता है। तब कैट उसको बताती है कि मैंने उस कमरे से बच्चे का डिमांड किया और हमें बच्चा मिल गया। तब मैट को बहुत गुस्सा आता है और बहुत चिल्लाता है। इन दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब बच्चे को वापस तो कर नहीं सकते। थोड़ी देर बाद मैट जब मर्डर वाला आर्टिकल पढ़ रहा होता है तो उसमें वो पढ़ता है कि उस आदमी ने कपल्स को इसलिए मारा था क्योंकि वही जो लॉकर रूम है
वो उनको मारने के लिए बोला था। और ये जान के मैट और हैरान हो जाता है और उस लड़के से मिलने के लिए उसी जेल में चले जाता है। जिस लड़के ने मर्डर किया था वो बूढ़ा हो चुका था और जब इसको पता लगता है कि ये लोग उसी घर में रहते हैं तो वो इनको सजेस्ट करता है कि जितना जल्दी हो सके वो घर छोड़ के चले जाओ। वापस आते टाइम मैट जब अपने कार में तेल भरवा रहा होता है और जब पैसा निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है तो पता लगता है कि जो पैसे हैं वो धूल बन चुके हैं। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि उस घर से हम जो भी चीज बाहर लेके जाते हैं वो धूल बन जाती है। और मैट आता है और इस घर के बारे में और एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, सब तोड़ने फोड़ने लगता है, लेकिन उसको वहाँ पे तारों के अलावा कुछ नहीं मिलता। छोटा बच्चा काफी रो रहा होता है, इस पे कैट उसको बाहर लेके जा रही होती है, लेकिन मैट उसको मना करता है कि बाहर मत लेके जाओ, लेकिन उसको असली रीजन नहीं बताता कि बाहर क्यों नहीं लेके जाओ। लेकिन इसके बावजूद भी वो घर से बाहर चली जाती है और जैसे ही बाहर जाती है वो जोर से मैट मैट चिल्लाती है, क्योंकि यहाँ पे वो बच्चा धूल नहीं बनता बल्कि और बड़ा हो गया होता है। उसका एज एक बच्चे से 7-8 साल के बच्चे में बदल जाता है। तब यहाँ पे रिवील होता है कि अगर कोई जिंदा चीज यानी इंसान अगर उस रूम से कोई मांगता है और वो उस घर से बाहर जाएगा तो उसका एज कई गुना तेजी से बढ़ने लगेगा और जल्दी जल्दी एज बढ़ने के कारण वो जल्दी बूढ़ा होगा और जल्दी ही मर जाएगा। और अब जब ये सब बातें कैट को पता लगता है तो वो काफी डर जाती है, लेकिन तब तक वो उस बच्चे को एक्सेप्ट कर ली होती है, मतलब उसे खोना नहीं चाहती। और उसके बाद मैट और कैट यानी हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं चलता और दोनों अलग अलग रूम में रहने शुरू कर देते हैं। कैट अपने बच्चे को ही सब कुछ मानने लगती है और अपने बच्चे पे ही पूरा टाइम इन्वेस्ट करने लगती है। अब वो छोटा बच्चा देखने उखने में तो एक बच्चे यानी नॉर्मल इंसान की तरह ही था, लेकिन वो घर से बाहर नहीं जा सकता था, उसे घर से बाहर जाना बिल्कुल मना था। उसी बच्चे के कारण हस्बैंड वाइफ में बहुत ही झगड़ा होते रहता है। एक दिन उन दोनों के झगड़े की वजह से जो छोटा बच्चा होता है वो सो नहीं पाता और रात भर उसी घर में घूमते रहता है और घूमते घूमते अचानक वो उसी दरवाजे के पास पहुंचता है और वो उस दरवाजे से उस व्हील के पास भी पहुंच जाता है और साथ में उस रूम के पास भी पहुंच जाता है जहां से उसको ये पता लगता है कि उसका कैसे जन्म हुआ, वो कैसे इस दुनिया में आया और उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। वो अपने पावर से ही उस रूम को एक बहुत ही बड़े गार्डन में बदल देता है। गार्डन में काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, प्लस उसमें स्नो भी फॉल हो रहा होता है और उस स्नो से वो एक स्नोमैन बना रहा होता है। तभी उसकी माँ यानी कि कैट वहां पे जाती है और वो बच्चे को देख के काफी खुश रहती है। लेकिन उसके पापा, जो कि मतलब उसके असली वाले पापा नहीं है, लेकिन मैट जो कि एक तरफ से उसके पापा ही है, मैट वहां पे जाके ये सब देख के उतना खुश नहीं होता, क्योंकि वो सोचता है कि इस बच्चे में बहुत पावर है और ये बच्चा हमारे लिए हो सकता है फ्यूचर में खतरा भी हो। उसी दौरान कुछ टाइम पहले जो मर्डर किया होता है उसका फोन आता है और वो फोन करके मैट को असलियत बताता है कि उसने उन दोनों कपल्स का मर्डर क्यों किया था। वो बताता है कि उसने उन दोनों कपल्स का मर्डर उसी रूम के कारण कहता है। वो कपल्स उसी रूम से एक इंसान मांग लिए होते हैं जो कि खुद मैं होता हूँ। वो रूम उनको कहता है कि अगर तुम्हें बाहर जाके नॉर्मल लाइफ जीना है तो तुम्हें उसे मारना पड़ेगा जो कि तुम्हें इस दुनिया में लेके आया है। तो इसीलिए जो मर्डर किया था उसने अपने माँ को और उसके साथ साथ उसके हस्बैंड यानी कि अपने बाप का भी मर्डर कर दिया था। सारी बातें कैट एक दूसरे फोन से सुन लेती है और ये सब सुन के उसका और दिमाग खराब हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन में घर से बाहर चली जाती है। सारी रात ड्राइव करती है और पूरी रात घर पे ही नहीं आती और सोचती रहती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब वो छोटा सा बच्चा उसके माँ के बारे में पूछ रहा होता है कि उसकी माँ कहाँ है, तो मैट फ्रस्ट्रेशन में आके उसको पूरी रियलिटी बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मतलब फला ढिका सब बता देता है और उसको घसीट के दरवाजे के पास ले जाता है और बोलता है कि जाओ बाहर। लेकिन लड़का चुपचाप डर के मारे वहीं खड़ा होता है। तभी मैट को उस पर दया आ जाती है और सोचता है कि ये जो एक बच्चा ही है इसमें क्या कसूर हो, फालतू में एक छोटे से बच्चे को इतना डरा रहा है। और मैट उस बच्चे को सॉरी बोलता है और कहानी सुनते बताते वो दोनों एकदम बाप बेटे की तरह सो जाते हैं। और जब कैट आधी रात में घर आती है तो बच्चे को उसके बाप यानी कि मैट के साथ देख के काफी खुश होती है। चलो फाइनली मैट ने बच्चे को एक्सेप्ट तो किया। हस्बैंड वाइफ अकेले एक रूम में सो रहे होते हैं, तभी बाहर से वो बच्चा उनको देख लेता है और उस बच्चे के अंदर कैट के लिए अट्रैक्शन आने लगता है और अगले दिन वो घर से बाहर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो 17-18 साल का एक लड़का होके वापस आता है और अंदर आते ही वो मैट को मारने की कोशिश करता है। देख रहे हो कितना हरामी लौंडा है। और इसी लड़ाई के बीच में कैट को चोट लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जब कैट होश में आती है तो मैट उसको बताता है कि उन दोनों की यानी कि बाप और बेटे में लड़ाई हुई थी और लड़ाई में वो बच्चा मर गया। और अब दोनों को काफी बुरा लगता है क्योंकि उनके पास एक छोटा सा बच्चा थोड़े टाइम के लिए आया था और वो भी अब चला गया। अब ब्रेकफास्ट के टाइम कैट उसको बोलती है कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, चलो हम ये सब अब छोड़ के यहाँ से निकलते हैं।
तब मैट उसको बोलता है कि बाहर जाके करोगे क्या, पैसा पूसा तो है नहीं हमारे पास, यहीं रहते हैं, यहाँ पे हमारे लिए सब कुछ है। कैट साथ में ये भी नोटिस करती है कि मैट का जो बिहेवियर है वो बदला बदला सा लग रहा है, मतलब वो पहले जैसा नहीं है, अजीब सा अब नॉर्मल सा बिहेव कर रहा था। और धीरे धीरे मैट कैट के साथ जबरदस्ती करना भी शुरू कर देता है। तब कैट को पता चलता है कि ये मैट नहीं बल्कि वही छोटा बच्चा है। तब हमें पता लगता है कि उन दोनों के लड़ाई के बीच में जो एक्चुअल मैट होता है वो बेहोश हो गया होता है और जो लड़का होता है वो मैट का रूप पकड़ के अपने उसी रूम में एक बिल्कुल उन्हीं के घर के जैसा एकदम घर क्रिएट कर लिया होता है और उसी में कैट को ले जाके रहता है। अब जब रियल मैट को होश आता है तो वो पूरे रूम में कैट को ढूंढता है लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती, तो वो फिर उसी दरवाजे के पास जाता है तो देखता है कि वो दरवाजा भी लॉक है। तब मैट दीवार में एक होल करता है और उस दरवाजे के पीछे जाने की कोशिश करता है तो देखता है बहुत सारी तारें होती हैं, लेकिन मैट सबको हटा के और उस रूम के अंदर घुस जाता है तो वो देखता है कि उस रूम में बिल्कुल उनके घर जैसा ही एनवायरनमेंट पूरा क्रिएट हुआ पड़ा है और उसमें जाके वो कैट को ढूंढने लगता है। और तब मैट को पता लगता है कि पूरा किया कराया किसका है। और जब कैट दो मैट को आमने सामने देखती है तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है कि ओरिजिनल वाला मैट कौन सा है। तब वो क्या करती है कि अपने बच्चे यानी सन को बुलाती है और वहाँ पे जो नकली मैट होता है वो रिस्पॉन्स करता है। तब उसको पता लगता है कि ओरिजिनल मैट कौन सा है और नकली मैट को धक्का देके वहां से भाग जाते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि ये लोग अपने ओरिजिनल घर में नहीं बल्कि जो उस लड़के के द्वारा इमेजिनेशन से बनाया हुआ घर है उसमें रह रहे हैं। तो जैसे जैसे भागते रहते हैं लड़का वहां पे बिल्डअप करते रहता है, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज वाली पूरी फील आती है। लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग उस दरवाजे को पार कर देते हैं और तभी लड़का भी पीछे भाग के जाता है, वो भी उस दरवाजे को पार कर देता है। और जब तीनों रियल वाले घर में आ जाते हैं तो मैट जानबूझ के उस लड़के को घर से बाहर लेके जाता है और उतने में कैट दरवाजा बंद कर देती है। लड़का दरवाजे से मॉम मॉम चिल्लाते रहता है लेकिन कैट दरवाजा नहीं खोलती और वो बूढ़ा होके वहीं पे मर जाता है। और ये सब देख के कैट काफी दिनों तक बहुत डिस्टर्ब रहती है, लेकिन फाइनली वो लोग वो घर छोड़ के वहां से चले जाते हैं। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब इन्हें घर छोड़ना ही था तो कहानी के पहले ही क्यों नहीं छोड़ दिए। मैंने पहले ही बोला था कि घर भूतिया है, लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आया। बाय द वे अगर यहाँ तक देख रहे हो तो आपको कहानी तो अच्छा लगा ही होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।